लोग उपद्रव मचा लें, जितना भी वो लोग कुछ कह लें, वो कोसों दूर हैं, उनका कभी चैन नहीं होने वाला। वो जिस भी स्तर पर है, जिस समय उसकी एंट्री हुई फर्जीवाड़े के, उस समय पकड़ा जाएगा। और बायोमेट्रिक की ये व्यवस्था सही व्यवस्था हुई है कि बड़ी संख्या में इस TRE 3 में भी और TRE 4 में भी, दोनों में संभावित है। स्वागत है सबका। और मुख्य बिंदुओं पर बातें करने के पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों की कोई परीक्षा विगत परीक्षाओं के संबंध में है, खास करके TRE 2 के संबंध में अगर कोई परीक्षा है, कोई संशय है, उसमें कोई अनुरोध है तो बता दें। रिजल्ट में इस बार कहीं से पिछले बार की तरह कोई आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा नहीं आया, बस TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो सवाल है अभी तक सवालों में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट फॉर TRE 2। और कोई बात नहीं सर, वही कि कल्याण विभाग का आया सप्लीमेंट्री, तो इसका वो उसी से मिलता जुलता है मामला। और कोई? मैं तो तैयार था कि आप लोग शायद कुछ और भी पूछेंगे, तो आप लोग तो सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही पूछ रहे हैं। क्या आप लोगों को उसके अहर्तांक, भाषा अहर्तांक का बिंदु पर प्रश्न नहीं है? आप लोग संतुष्ट हैं? सब लोग संतुष्ट हैं? वैसा कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो मतलब कि कुछ लोग जो इसको तुल देने की कोशिश कर रहे हैं वो अनावश्यक कर रहे हैं। दूसरा, कि किसी एक समाचार पत्र में लिखा गया था कि TRE 2 में बड़ा गफलत हुआ और उसमें 15 जिलों के 18 सेंटर सुपरिटेंडेंट से शो कॉज किया गया। कुछ लोग उसको गफलत को गड़बड़ी और घोटाला और क्या क्या बोलने लगे। मुजफ्फरपुर से शायद खबरें आई। नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस मामले में कोई विचार रखते हैं या कोई संशय है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? एक प्रश्न मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, अगर कोई चोरी हो रही है और हमें पता नहीं चलता है, सब कुछ शांत है, हमें पता नहीं चलता है, चोरी हो रही है, सब कुछ शांत है, तो हम बड़ा खुश हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन अगर चोरी हो रही है और हम चोरी को पकड़ लिए, तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तहत जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, वो फर्जी तो हो ही रहा था। तब तक हम लोग, जब तक पता नहीं चल रहा तब तक हम लोग संतुष्ट हैं, समझ रहे हैं कि सब ठीक है। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि हमें तो अपनी व्यवस्था ऐसी करनी है कि हम उसको किसी भी चरण में हम वो पकड़े जा रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन में अगर वो सही कैंडिडेट ने दिया तो स्वाभाविक है कि परीक्षा में के दौरान वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई फर्जी घुसा तो उस समय पकड़ा गया। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जो सही निकल गया, चूंकि वो सही आदमी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, नौकरी करते समय अगर कोई फर्जी घुस गया तो उस नौकरी करने के समय पकड़ाएगा। अगर नौकरी भी करते हुए 6 महीना बीत गया और उसके बाद जब ट्रांसफ़र लेकर के किसी और जगह कोई आदमी गया और उस समय फर्जी कोई घुस गया, तो वो उसी समय पकड़ाएगा ना, उसके पहले तो नहीं पकड़ाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई गड़बड़ हो रहा है, माफिया सब लोग जान रहे हैं कि बहुत तरह के लोग हैं, सॉल्वर गैंग से बात आप लोग करते रहते हैं। तो वो जिस भी स्तर पर है, जिस समय उसकी एंट्री हुई फर्जीवाड़े के, उस समय पकड़ा जाएगा। और बायोमेट्रिक की ये व्यवस्था सही व्यवस्था हुई। अटेंडेंट ने जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था कि अभ्यर्थियों के परीक्षा कक्ष में उसको बक्सा को रखना था और उसी समय उनके समक्ष खुलना था। पहले भी एक बार पटना में बांकीपुर हाई स्कूल में शायद जो एक परीक्षा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट परीक्षा में उसने ऐसा नहीं करके अपने चैम्बर में कर लिया, अपने चैम्बर में कर लिया, जिसके कारण से उस पर कार्रवाई हुई। और हम लोगों ने ये सोचा था कि इस कार्रवाई की जब चर्चा कर दी है तो शायद TRE 2 में ऐसी गलती न करेगा कोई, लेकिन ऐसी गलती लोगों ने किया, उस 18 सेंटर्स में ऐसी गलती किया।
लेकिन हमारी व्यवस्था थी, हमारी तो नज़र में यहाँ आ ही रहा था, हम लोग देख ही रहे थे सब। हम लोग देखे कि बक्सा उसने अपने कमरे में रख लिया और अपने कमरे में जब टाइम हुआ तो अपने कमरे में वो उसको खोला। हमारा बक्सा सील्ड होता है, उसके बाद पैकेट सील्ड होता है, उसके अंदर तो कई लेयर में सील्ड होते हैं। तो सारा चीज़ हम लोग देख रहे थे यहाँ से, और आखिर देख रहे थे तभी तो हम लोग उसको पकड़ लिए, तभी तो हम लोगों ने शो कॉज किया। पास्ट में ऐसा होता होगा, किसी की नज़र में नहीं था कि वो कैमरा नहीं था, तब तो कोई विवाद नहीं था। अभी तो हम लोगों ने पकड़ भी लिया ना, और पकड़ भी लिया और उस पर कार्रवाई भी कर लिया, इसलिए इसमें कोई, हम लोग तो दिख ही रहा था कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या खोला है उसने बॉक्स खोला, पैकेट तो सील्ड ही था, सील्ड ही पैकेट लेकर कमरे में गया। तो इसलिए उसमें कोई लीक की बात नहीं थी, लेकिन हाँ वो हमारे गाइडलाइंस के मानक को उसने पालन नहीं किया, और एक अनावश्यक रूप से उसने जो गफलत जो किया, जो पेपर में ठीक छपा है कि गफलत है, गड़बड़ नहीं है, गफलत, कन्फ्यूज़न में उसने ऐसा किया है। उससे परीक्षा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन उसने हमारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, इसलिए उस पर शो कॉज और उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। इसलिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग को कम्युनिकेट किया कि इतने मामले हैं और ये मामले ऐसे हैं। लास्ट पॉइंट जो आपने पूछा नहीं है, अहर्तांग को भी लेकर बता देता हूँ। अगर हम कोई परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में हम किसी को फेल नहीं करते हैं, तब किसी को क्या तकलीफ है? जब उस परीक्षा से हम लोग ने, उस परीक्षा से उसका मेरिट भी नहीं बनना था, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का था। उस परीक्षा से हम लोगों ने सबको पास कर दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ है, और जिन लोगों को तकलीफ है, आप लोग जानकारी के लिए बता दूं कि उन लोगों का वो सफल नहीं होने वाले हैं, उन कोसों दूर है कट ऑफ से। जितना भी वो लोग उपद्रव मचा लें, जितना भी वो लोग कुछ कह लें, वो कोसों दूर हैं, उनका कभी चैन नहीं होने वाला है। और हम लोगों ने सबको पास कर दिया, तो इसमें क्यों तकलीफ होगी किसी को? लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ है, तो उसमें कोई, उससे बस इतना ही मुझे कहना है कि ऐसे गुमराह करने वालों में आकर के कोई, मुझे पता है कि कुछ लोग पैसा उगाही करते हैं, चंदा उगाही करते हैं, तो अभ्यर्थी लोग कृपा करके ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। 15 जिले थे। 15 जिलों में 18 केंद्र। क्या शो कॉज किया गया है केंद्राधीक्षक पर? हाँ, टीआरई 2 हम लोगों ने शिक्षा विभाग को भेज दिया। अब शिक्षा विभाग उस पर कार्य, क्योंकि ये तो प्रशासनिक कार्रवाई का दायरा आ जाता है ना। हमारे गाइडलाइंस, हमारे प्रोटोकॉल को उन लोगों ने पालन नहीं किया, इसलिए वो लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं। हमने भेज दिया था। ये समाचार ऑलरेडी आ चुका है, और मैं उसी की बात खाली कर रहा हूँ। ये समाचार आ चुका है, लेकिन ये गफलत करके लिखा हुआ है, जो कि सही है। लेकिन इसको लोग जो इसको पेपर लीक और इस तरह की जो अनावश्यक जो करने लग रहे हैं लोग, उसको रंग दे रहे हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अनावश्यक इस तरह से रंग देने से कोई फायदा नहीं है। वैसे आज आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस में एक मुख्य पृष्ठ पर ही जो पेपर लीक वाला जो कोर्ट केस, जो पेपर लीक का जो कानून बन रहा है, उसके संबंध में कितने राज्य, 5 साल में कितने राज्यों में कितने पेपर लीक्स हुए हैं, इसकी सूचना है। तो ये उसमें दिया हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान के यहाँ 7 पेपर लीक्स के मामले हुआ है, उस पेपर में आया हुआ है। पॉइंट यह है कि जो पेपर लीक जानकारी में हो जाती है, वो उसी की बात होती है। जो छुपा रहता है वो पता नहीं चलता है किसी को। लोग प्राय देखा जाता है कि जो लोग सामने में आ जाता है, उसी की चर्चा करके लोग कहने लगते हैं कि बहुत हंगामा करने लगते हैं। जो चीज़ नहीं सामने में आया वो तो पता ही नहीं चला, गुपचुप हो गया बहुत चीज़। तो कई बार मैंने कहा है कि हम लोग अपनी व्यवस्था को इस तरह से पारदर्शी बनाने का कर रहे हैं, किए हुए हैं, कि ताकि सबको सब चीज़ पता चलते रहे। बहुत सी चीज़ों को आप लोग अभी देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है कि चूँकि हम लोगों ने पारदर्शी रखा, इसलिए आपको पता भी चल रहा है, और पता चलना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारे यहाँ भी अगर कोई गंदगी नहीं करने से डरेगा,
तो ये तो हो गई पुरानी बातों के ये। तो अब हम लोग आज का जो मुख्य बातें जो आज की है वो हम बता दें आपको। और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का प्रोविजन प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी किया था 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, कोई 9 to 10 करना चाहे, कोई तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उसके बाद TRE 4 में जाएंगे, और जो अगस्त में होगा। और अभी पदों की पूरी संख्या नहीं हमारे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस TRE 3 में भी और TRE 4 में भी, दोनों में संभावित है बड़ी संख्या में। कितना है अभी नहीं बता सकते, जब तक वो सब जब शिक्षा विभाग से जब आएगा या SC/ST वेलफेयर से आएगा। SC/ST वेलफेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि SC/ST वेलफेयर के पद भी बहुत कम हैं, तो कम ही आएगा। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगा उसके बाद। वो मैंने वो कोई भी अनुमान नहीं दूंगा मैं। सर अपियरिंग वालों को मौका देंगे कि नहीं सर? हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए जो है, उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर STT परीक्षा के फॉर्म लिए गए हैं, तो ये बच्चे बैठेंगे TRE 4 में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो आप इसको अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी लगेगा लोगों को समझने में। डोमिसाइल रख के कर रहे हैं सर इस बार? हाँ। देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो नीतिगत मामले जो भी हैं वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है, और वो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। अपियरिंग वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा जो हमारे जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो डिग्री वो जो लोग उसके लिए एग्ज़ाम के लिए योग्य होंगे, हमारी TRE 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट का सर क्या सर 3 अटेम्प्ट मानिए खत्म हो गया तो वो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें। TRE 2 मतलब शिक्षा विभाग ने TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो पहले से मना किया हुआ है। आप 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूँकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अधियाचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था। तो शिक्षा विभाग का चूँकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, तो हम लोग आयोग की ओर से अब TRE 2 का दी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम TRE 3 की बात करेंगे। TRE 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो TRE का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में TRE होगा, लेकिन वो TRE 4 होगा। और आप TRE 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री TRE समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री TRE आप इसको समझ लीजिए एक तरह से।
और वो TRE 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन, और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी, 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, उसका भी वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फ़िलहाल जो है वो TRE 3 है, और TRE 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर DMs की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें, और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूँकि इस EBC/BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ चुका है, इसलिए TRE 3 में EBC/BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। हम फिर से उसी बात को कह रहे हैं कि अगर हमने सबको पास कर दिया, किसी को फेल नहीं किया, तो किसी को क्या तकलीफ है। अगर आप ये कहें, और हम लोगों ने देखा है उसमें जो प्रश्न जो हैं इतने मतलब स्तरीय प्रश्न थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई मैथ्स का टीचर या कोई हिस्ट्री का टीचर या कोई ज्योग्राफी का टीचर, उसको उतनी क्लिष्ट हिंदी और उसका ग्रामर, व्याकरण उसका आना जरूरी नहीं था। उसको अपने मैथ्स पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जितनी हिंदी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है। तो कुछ लोग जो सफल हुए, उसमें कुछ लोग जो हैं जो कि 1 नंबर से छूट रहा है, मतलब 8 नंबर आया। आप ही लोग कहते कि मात्र 1 नंबर से छूट रहा है, लो इतना टफ पेपर आ गया, उन लोगों को बोनस नंबर क्यों नहीं दिए वगैरह वगैरह। हमने दे दिया बोनस नंबर, सबको 9 नंबर बोनस दे दिया, सब पास कर गए। तो कोई पास अगर करता है, किसी को हमने फेल नहीं किया तो नहीं किया, किसी को उसके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की TRE 3 में, स्वाभाविक है कि कभी भी जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें हम उसकी विद्वत्ता हमको देखना नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको देखना है कि वो मिनिमम उसको उतना ज्ञान है कि नहीं है। तो वो मिनिमम देखने के लिए हम लोग भी लैंग्वेज के जो पार्ट होगा, जो 30 प्रश्न भाषा से संबंधित हो गया, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा इतना स्तरीय प्रश्न न हो जाए कि उसमें अच्छे लोग भी, उसमें जो मैथ्स के अच्छे जानकार टीचर बन सकते थे, अगर उसमें भाषा के कारण से निकल जाए बाहर तो उचित नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग इस बार TRE 3 में जो भाषा से संबंधित जो मामले होंगे उसका स्तर थोड़ा ठीक से रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्तर उसमें नहीं चाहिए, और कम से कम हमें उतना व्याकरण तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मतलब क्वालिफाइंग पेपर में जो उसका अपना मेन पेपर होगा वो तो अलग बात है। अगर मेन पेपर जिसका हिंदी है वो तो ठीक है, अपना होना ही है उसको। ऑप्शन सर 4 ही होंगे या 5? मतलब अब तक 4 दे रहे हैं। अभी हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे,
जैसा मैंने बताया कि बहुत से चीज़ों को हम भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं, और जैसे नेगेटिव मार्किंग मैंने बताया, उसी तरीके से ऑप्शंस के बारे में भी जो TRE 2 में है वही TRE 3 में रहेगा। सर एक सवाल ये है जी, और वैकेंसी का चार्ट, इसको हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया, और ये सारा काम हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले कर दिया। उसमें जो समय की हमें बचत हुई, और बाकी जो काम जो था, जो कि परीक्षा जब समाप्त हुआ तो OMR का स्कैनिंग और मार्किंग और वगैरह वगैरह, वो सब जो कार्रवाई हुआ वो परीक्षा के बाद की बात। तो परीक्षा के बाद की जो कार्रवाई किया उसमें हमको जो टाइम लगा, उसी टाइम में मैंने 15 दिन के अंदर में रिजल्ट दिया, क्योंकि पहले का होमवर्क किया हुआ था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बातें आई, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमको तब तक पता नहीं चलेगा अभ्यर्थी कौन कौन से छंटे, जब तक कि विभाग हमको नहीं बताएगा कि इतने लोगों ने इन्हीं जैसे 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में हो गया, तो 6 to 8 का दावा अगर छोड़ा है तो कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हुए मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से। उन अभ्यर्थियों की सूची जब तक विभाग नहीं देगा, तब तक हम अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर पाएंगे, और ये तभी दे पाएगा विभाग जबकि उनकी अपनी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती है। तो शिक्षा विभाग की काउंसलिंग तो 8 जनवरी को ख़त्म हुआ, और दूसरे दो विभागों की काउंसलिंग 9 या 10 तारीख तक चला। तो उसके पहले तो हम दे ही नहीं सकते थे, कि वो हमको लिस्ट ही जब देंगे तभी तो हम अभ्यर्थियों की सूची बनाएंगे। और आपको ध्यान है, जैसे मैंने बताया कि 90 रिजल्ट्स हमको बनाने हैं, मतलब कि वो सूची को उनसे सूचना लेकर के अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट करके उसको 90 तरह से हमको सजा के रखना होगा। उसके साथ साथ वैकेंसी की सूचना, वो भी तो बताएंगे कि कितने मल्टीपल रिजल्ट्स की कितने वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो होमवर्क हम मेन रिजल्ट बनाने में हम पहले से कर चुके थे, वो होमवर्क हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि संबंधित विभाग हमको उसकी सूचना नहीं दे। विज्ञापन तो क्लियर हो ही गया था इसी बीच में। विज्ञापन तो मैंने बता ही दिया कि किस तारीख से आएगा। अच्छा, कट ऑफ वगैरह जो है ना सर, सवाल उसमें छूट गया था मेरा। कट ऑफ का लेवल कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा TRE 1 की तुलना में 2 में बहुत ज़्यादा चला गया। TRE 3 में क्या मानते हैं? पहली बात तो ये कट ऑफ हम आयोग नहीं निर्धारित करती है, ये कट ऑफ तो कैंडिडेट खुद ही निर्धारित करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। जस्ट लाइक रेस है। ये तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने कट ऑफ इतना हाई कर दिया, अरे हमने नहीं किया, कैंडिडेट ने खुद ऐसा परफॉर्मेंस किया कि वो कट ऑफ हाई हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझें कि प्रथम बार हम लोगों ने जो किया था, TRE 1 जब लिया था, तो उस समय कोई बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों की जानकारी नहीं थी। हम लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में उतने अनुभव नहीं था, तो TRE 1 में स्वाभाविक तौर से कम गया। TRE 2 में जब बातें हुई, तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने अपने प्रश्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया, और इस बीच में कैंडिडेट लोगों ने अपना स्तर ऊपर कर लिया। स्वाभाविक है कि उनको ज़्यादा टाइम मिला, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया TRE 1 का, तो उनका स्तर ऊपर हो गया। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ प्रश्न पत्र का लेवल एक स्तर नीचे गया और उनका स्तर 2-3 स्तर ऊपर उठ गया, तो स्वाभाविक है कि वो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हम लोग भी इसको सीख ले करके TRE 3 के जो प्रश्न पत्र होंगे, हम लोग भी कैलिब्रेट करेंगे, और हम कैंडिडेट से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना स्तर बढ़ाते ही जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट भी अपना स्तर बढ़ाएंगे और हम भी अपना स्तर बढ़ाएंगे। तो वैसी स्थिति में फिर से कट ऑफ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना मैं ज़रूर स्पष्ट कर दूं कि अभी हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार नहीं हैं। नेगेटिव मार्किंग मतलब आयोग नेगेटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तैयारी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग तैयार नहीं है, मैं अभ्यर्थियों को भी साथ में लेकर कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो उनका लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो होता है या मैच्योरिटी जो है, वो हमारे कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंच जाएगा, जब
लाला जी तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अभी TRE 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सर वो भाषा के पेपर सर जो है एक ही पेपर में TRE 2 की तरह ही रहेगा सर, और उसके लिए क्वालिफाइंग ये सब का सर क्या रहेगा सर? सब कुछ पूर्ववत, Same, सब जैसे- TRE 2 के जैसा। जैसे था TRE 2 में जो हम लोगों ने जो भी TRE किया है वो अध्यापक भर्ती नियमावली जो शिक्षा विभाग की है उस नियमावली के तहत किया है, और उस नियमावली के तहत ही उसमें रूल 7(5) सब रूल 5 में लिखा हुआ है कि कोई भी अर्हतांक निर्धारित करने का विवेकाधिकार जो है वो आयोग को है। 30 तारीख को 24 तारीख को टेंटेटिव मार दें हम लोग क्या, क्योंकि आपने रिकॉर्ड पिछले बार पढ़ा था कुछ। कुछ चीज़ आप नए पदाधिकारियों के साथ भी आप लोग वार्ता करके कर लें। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी जो तैयारी है वो सुदृढ़ है और अचीवेबल है। अच्छा, होली से पहले संभावना, चलिए अचीवेबल है, लेकिन परिस्थितियों और उन समय की स्थितियों के हिसाब से उसमें क्या होगा, क्योंकि कई चीज़ हो जाते हैं। अब जैसे हम लोग भी तो जैसे सोचे थे नहीं कि आपका री एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत पड़े, सही बात है। उसी सेंटर पर क्वेश्चन पेपर पहुंचा हुआ है, लेकिन वितरण 2 विषय का उस सेंटर पर परीक्षा थी। उस सेंटर सुपरिटेंडेंट की गलती से उसने प्रथम विषय की ही परीक्षा जो है वो दूसरे को भी बांट दिया। जैसे हिंदी और मैथ्स था ना, एक ही सेंटर पर हिंदी और मैथ्स था, उसने मैथ्स के कैंडिडेट को भी हिंदी का ही प्रश्न पत्र बांट करके बैठ गया। अब तो अब शुरू के जो प्रश्न जो थे जो कि भाषा के और जनरल स्टडीज़ के, ये तो कॉमन थे। अब कैंडिडेट ने जब 70 क्वेश्चन करने के बाद जब देखा तो उसको पाया कि उसका तो हिंदी का प्रश्न पता है, उसको मैथ्स की जगह पर हिंदी का, जबकि सेंटर सुपरिटेंडेंट चाहता तो वो उसको मैथ्स वाला निकाल के दे सकता था क्योंकि उसके पास था, नहीं किया। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी सेंटर सुपरिटेंडेंट के स्तर से बढ़ती गई गलती के कारण से हमको पूरा परीक्षा करना पड़ा, क्योंकि अब तो वो करना है। क्योंकि हम लोग ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहते थे, हमारा एक सेट स्टैंड बाई सेट तैयार था। कोई नहीं सर, व्यवस्था बना दी है और ये व्यवस्था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर हमारा तैयार है, सूची हमारी तैयार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना नहीं है, इसलिए मेन रिजल्ट ही खाली पर फोकस करना है। मेन रिजल्ट पर फोकस करके, जैसे हम लोग ने बताया कि 7 दिन के अंदर में दे दिए हम लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, हम लोग इसमें भी जिसे 7 से 17 हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और हम लोग अनदर 7 डेज में दे सकते हैं, दे सकते हैं। इस बार सर आपको कितने रिजल्ट बनाने हैं? पिछले बार 90 रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इस बार कितने? क्योंकि एक विभाग को घट गया आपका। हाँ, इस बार घट जाएगा। शायद 23 या 24 मामले थे जो कि EBC BC वेलफेयर के थे। अभी आप लोगों ने सप्लीमेंट्री में भी देखा होगा कि उतने ही निकाल, हमें एक भी सप्लीमेंट्री निकालना, एक कैंडिडेट को भी सेलेक्ट करते हैं तो हमें सभी रिजल्ट बनाना होता है ना, तो सर शुरू से करना पड़ता है। ऑब्वियसली सभी करना होता है। निकले सर।